ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम लक्ष्मण फास मंत्र का विधि विधान आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र को आपने इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण कर लिया होगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत खतरनाक मंत्र माना जाता है। हमारे श्रवण कराने में या बताने में आपको साधारण लग रहा होगा, वास्तविकता में जब इस मंत्र का हम सिद्धिकरण करते हैं या प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत ही जटिल परिणाम निकल के आते हैं। भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की हो, जिन्न बेताल, चुड़ैल, डायन, डाकनी, साकनी, इसके अलावा दैत्य, दानव, राक्षस और खासकर ब्रह्म राक्षस, मैली कुचैली गंदी बाधा, मरघट, चेटक के मशान जैसी बाधाओं का निवारण इस मंत्र से तुरंत ही हो जाता है। वैसे तो यह मंत्र श्रवण करने से भी प्रभाव दिखाता है। आपको एक बार यह मंत्र श्रवण करके देखना चाहिए। श्रवण करने के अपने अपने तरीके होते हैं। यदि आप भगवान का ध्यान करते हुए पूर्ण मन के साथ, श्रद्धा के साथ इस मंत्र का आंख बंद करके श्रवण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपको कुछ ना कुछ लक्षण इस मंत्र के देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन श्रवण करने से 2 से 10% ही लाभ होता है। 100 में से 10 व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है जो श्रवण करने से उनको संपूर्ण लाभ जाता है। लेकिन इसी मंत्र को यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो मंत्र सिर्फ आपको 1 या 2 बार, अति हो गई तो 5 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और समस्त प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। इस कराल काल कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से, ब्रह्म पिशाच की बाधा से, राक्षस बाधा से, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाओं से परेशान होते हैं और भटक भटक के इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि कई लोग तो सोचते हैं कि मंत्र तंत्र है ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि वास्तविकता में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष बाधाओं पर प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि उन बाधाओं के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे लक्ष्मण पास मंत्र, यह विशेष ब्रह्म बाधा निवारण के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म बाधा पे जब हम दूसरे प्रकार के मंत्र प्रयोग करते हैं तो ब्रह्म बाधा उन मंत्रों की मर्यादा कम ही करती है। लेकिन लक्ष्मण जी के मंत्र यदि हम ब्रह्म बाधा पर प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए, ब्रह्म बाधा किसी भी प्रकार की होती है, ब्रह्म बाधा की अपनी अपनी बहुत सारी श्रेणियां हैं, किसी भी प्रकार की हो वह लक्ष्मण जी के मंत्र की मर्यादा निश्चित ही करेगी। अब आपको बता दें कि एक शुंगा महाराज का मंत्र है, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। उस मंत्र का भी आप ब्रह्म बाधा में प्रयोग करते हैं तो उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। चलिए वो विषय अलग हो गया। आज हम आपको लक्ष्मण पास को सिद्ध करने का विधि विधान बताने वाले हैं और कैसे कैसे इसको आपको प्रयोग करना चाहिए उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो इस मंत्र को आप श्रवण करिए, श्रवण करने के बाद इसे कंठस्थ करिए और कंठस्थ भैया तभी करिए जब सुनने से मंत्र आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है और हर व्यक्ति को अलग मंत्र सूट करता है। कोई सोचे कि बहुत सारे मंत्र हैं चैनल पर, सारे मंत्र हम सिद्ध कर लें, इसके शब्द अच्छे लग रहे हैं, इसके शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरह मंत्र सिद्ध नहीं होते। मंत्र को बढ़िया मन लगा के आप श्रवण करिए। स्वस्थ व्यक्ति है तो भी असर दिखाएगा और बीमार व्यक्ति है तो असर दिखा ही देगा। तो आप देख लीजिए, मंत्र को श्रवण जब करेंगे या तो आपके रोए तन आएंगे, मन में उलझन लगेगी, घबराहट भी हो सकती है, कई लोगों को तो उल्टी भी आ जाती है और कई लोगों के दिमाग में इष्ट की छवि गूंजने लगती है। ऐसे यदि कोई लक्षण उभर के आते हैं तब आप मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिए। यदि कोई भी लक्षण सुनने से आपको नहीं मिलता है, बस सुनिए का कब, शाम को, रात्रि में, सूर्यास्त होने के बाद सुनिएगा, ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा और 5 मिनट भी सुनिएगा, ज़्यादा ना सुनिएगा तो ना सुनिएगा, 5 मिनट भी सुनिएगा, लेकिन दिमाग में ईश्वर का ध्यान, मंत्र के इष्ट का ध्यान जरूर करिएगा, तभी मंत्र लक्षण अपने प्रकट करेगा। और लक्षण नहीं प्रकट करता मतलब आपको वह मंत्र सूट नहीं कर रहा, असर नहीं कर रहा, आप दूसरा मंत्र श्रवण कर लीजिए। जो मंत्र आपको इफेक्टिव लगे, जो मंत्र आपके शरीर में लक्षण प्रकट करे, उसी मंत्र की साधना करिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं सिद्ध करने में, धन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि पूजन पाठ सामग्री ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद जप करेंगे तो समय भी बहुत सारा लगेगा और बहुत सारा टाइम लगने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी हमें उठानी पड़ती हैं। और इसके बाद मंत्र कार्य ना करे तो बहुत बुरा लगता है, अंदर से अफसोस भी होता है कि यह मंत्र निष्क्रिय है, कार्य नहीं करता। तो
हमारा निवेदन यही है कि मंत्र को पहले चैनल में जाकर श्रवण करिए, एक मंत्र से इफेक्ट नहीं नजर आता, बदल के देखिए, दूसरे स्टिक करिए, तीसरा मंत्र श्रवण करिए, कोई ना कोई मंत्र आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा और आपके शरीर में वह लक्षण प्रकट करेगा। और जो इस मंत्र से आपको लक्षण मिल जाए उसी मंत्र की विधि विधान देख लीजिएगा और साधना कर लीजिएगा। वो विषय देखिए अलग हो गया। आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण 5 को सिद्ध कैसे करें। लक्ष्मण 5 एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। भूत प्रेत की बाधा किसी भी प्रकार की हो, ब्रह्म पिशाच की बाधा किसी भी प्रकार की हो, जिंद बेताल की बाधा किसी भी प्रकार की हो, यह मंत्र सब पे कार्य करने वाला है और झाड़ा फूकी में इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह बैरी नाशक विशेष मंत्र भी है। यदि आप किसी विशेष शत्रु से प्रताड़ित हैं और बैरी का शमन करना चाहते हैं तो उस समय भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बैरी नाशक विधियां हम चैनल पर खुलेआम प्रदर्शित नहीं करते, उसके लिए आपको पूर्णतया तंत्र दीक्षा के साथ ऐसी विधियां दी जाती हैं और कुछ शपथें यानी कुछ कस्में आपसे ली जाती हैं कि उस विद्या का आप दुरुपयोग ना करें, तभी उनकी विधियां आपको प्रदान करी जाती हैं। तो इसकी यदि बैरीनाशक विधि आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, हम इसकी विधि आपको उपलब्ध करा देंगे, बैरीनाशक विधि, क्योंकि यह मंत्र बैरी के ऊपर वज्र की तरह प्रहार करता है। मंत्र के शब्दों में देखिए कुछ नहीं रखा होता, मंत्र के शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनका अर्थ ही नहीं निकलता, सावर मंत्रों का खासकर, लेकिन वो एक कोडिक भाषा होती है, उनको लेखन रचयिता ने इसी प्रकार लेखन किया है और वो इसी तरह कार्य करते हैं और बहुत प्रभावशील मंत्र माने जाते हैं। ठीक है, कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें अपशब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि एक मंत्र बहुत प्रचलित मंत्र है माता भगवती काली का, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। ऐसा किसी शास्त्र में या ऐसे किसी पुराण में ऐसा उल्लेख नहीं है कि माता काली इंद्र की बेटी है, लेकिन सावर मंत्र में इस शब्द का उल्लेख हमेशा मिलता है और मंत्र ये बहुत प्रभावशील है, अति कार्य करता है। लेकिन रचयिता ने उसे जिस ढंग से लिखा है उसका अर्थ निकले या ना निकले वो उसकी भाषा है, लेकिन मंत्र बराबर कार्य करता है। तो मंत्र के शब्दों में बिल्कुल नहीं जाया करिए, मंत्र की शक्ति का एहसास किया करिए, उसकी ऊर्जा का एहसास किया करिए, आपके कष्टों का हरण हो जाएगा। लक्ष्मण 5 को सिद्ध करने के लिए या तो दीपावली की रात आपको करना पड़ेगा, नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं, हनुमान जयंती के दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल, सर्वार्थ सिद्धि योग, होली की रात, बहुत सारे साल भर में मुहूर्त आते हैं जिस दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। यह परोपकार विशेष मंत्र है। यदि आपको लगता है कि आप परोपकार करना चाहते हैं, किसी की बाधा का हरण करना चाहते हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की आप सिद्धि करेंगे, उसी क्षण आपको एहसास हो जाएगा कि यह क्या क्या आपके कार्य कर सकता है। तो किस तरह करना चाहिए? भगवान श्री राम का चित्र हो, लक्ष्मण जी साथ में हो, हनुमान जी साथ में हो, राम दरबार भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण जी का सिंगल चित्र हो वो भी चलेगा, नांग अवतारी लक्ष्मण माने जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उनका चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से उनका पूजन करिए, स्नान कराइए कुशा के पुष्प के सहारे, इत्र, तेल, तिलक और नैवेद्य, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद साधारण पूजा करिएगा, जबरदस्ती वाली पूजा नहीं करिएगा कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपने कभी करी नहीं है तो आप जबरदस्ती करने लगें। जो आपको पूजा आती हो, इतना विधि विधान सबको आता है कि भगवान को या प्रतिमा को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। आप अधिक तरीके से स्नान करा सकते हैं तो भाई पंचामृत से करवा दीजिए, शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, गंगा जल से करा दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बढ़िया से पूजन कर दीजिए, इसके बाद उनका तिलक करिए, तिलक के बाद उनके ऊपर अक्षत, पुष्प, ये सारी चीज़ें, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करिए। विधि विधान इतना ही होता है पूजन का। अब इसी को चाहे तो पंचोपचार के तरीके से आप कर सकते हैं। हर चीज़ का एक मंत्र होता है, पुष्प चढ़ाने का मंत्र अलग होता है, स्नान करवाने का अलग होता है। तो नित्य कर्म विधि की पुस्तकें बाजार में बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं कि किस देवता को कैसे किस मंत्र से स्नान कराना चाहिए। तो पंचोपचार से भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने आसन की शुद्धि करनी है, माला की शुद्धि करनी है। इस मंत्र को जपने के लिए आपको तुलसी की माला की आवश्यकता है, तो तुलसी की माला बाजार से ला लीजिएगा और घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आसन की बढ़िया से शुद्धि करिएगा, उसके ऊपर बढ़िया जल चढ़ाइएगा, उसका तिलक करिएगा, आसन को भी प्रणाम करिएगा और आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, शुद्ध सरसों का तेल, दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अपने बाएं तरफ दीपक जला लीजिएगा, दाहिनी तरफ आप जल रख लीजिएगा, सामने भगवान बैठे हैं, उनकी विधि विधान से पूजन करिएगा और मंत्र की माला शुरू करिएगा। मंत्र जप करने से पहले कंठस्थ होना आपको अनिवार्य है, देख देख के मंत्र नहीं पढ़ना है। तो हमने जो वीडियो इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला वीडियो रिलीज किया है, उस पर स्क्रीन पे भी हमने मंत्र दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र लिख रखा है। आप जैसे चाहें उसे कंठस्थ करिए और उसके बाद इसका जापन करिए। जाप करते समय इष्ट का ध्यान करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे
तब तक आपको मंत्र की ऊर्जा नहीं मिलने वाली। संख्या के पीछे पड़ेंगे कि 11 माला मेरी कितने जल्दी हो जाए, तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मंत्र जप करते समय मंत्र के इष्ट का ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको 0% ऊर्जा मिलेगी, हो सकता है आपकी मेहनत बेकार हो जाए। तो मंत्र को बढ़िया से सिद्ध करते समय इसीलिए कहते हैं कंठस्थ कर लेना चाहिए। कंठस्थ करके माला अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए। गौमुखी होना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान देना है। माला जमीन में टच नहीं होनी चाहिए। जिस जगह इस मंत्र का आप जप कर रहे हो वो कमरा एकांत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आवागमन आपके जप के टाइम तक नहीं होना चाहिए उस कमरे में, तभी आप इसकी साधना करें। आप चुन लीजिएगा किस टाइप का आपको घर में करना है, मंदिर में करना है, एकांत में करना है, किस जगह करना है। कहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई विधान नहीं है, लेकिन वहाँ आवागमन, शोर शराबा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मंत्र का बढ़िया जप करिए ध्यान लगाकर। ये ध्यान दीजिएगा इस मंत्र में कुछ लक्षण उभर के आते हैं। कई लोगों को मति भ्रम हो जाता है बीच जाप में, और उसके घर में, कमरे में, बिस्तर में, पूजा स्थल में सांप या नाग ऐसे नजर आने लगते हैं, तो मति भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। ऐसे एहसास होना स्वाभाविक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ही डर लगता है आपको इन सब चीज़ों से, तो आक, करबीर और पनस, ये 3 बूटियाँ होती हैं, सभी जगह मिल जाती हैं। आक यानी सफ़ेद कौवा, कनेर, करबीर को कनेर कहते हैं या कनेर को करबीर कहते हैं। तो आक, करबीर और पनस, पनस कमल को कहते हैं। तो पनस की जड़, करबीर की जड़ और आक की जड़, इन 3 जड़ियों को बढ़िया रविवार के दिन या किसी और शुभ मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्य योग मिल जाता है, दीपावली में, नवरात्रों में, ऐसे मुहूर्तों में इन जड़ियों को आप तोड़ के लाइए। एक ताबीज़ के अंदर बढ़िया से इनको भर लीजिए। इनका पहले विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा, ठीक है, साधारण विधि विधान से, ज़्यादा नहीं, और उनको अपने गले में धारण करिएगा। फिर इस मंत्र का आप जापन करिएगा। तो ये मति भ्रम जैसे एहसास होते हैं, अक्सर मंत्रों में मति भ्रम ही होता है, ऐसे एहसास होते हैं, उल्टी सीधे लक्षण आते हैं, तो ये आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब आपके शरीर की सुरक्षा होती रहेगी। जप पूरा होने के बाद 11 माला जप करना है। 11 माला जप करने के बाद इसी मंत्र का आपको होम लगाना है, हवन करना है। होम मतलब आपको कंडे में लगाना है, और हवन मतलब आपको वेदी में लगाना है। तो देख लीजिएगा आपके पास क्या व्यवस्था है, उसी तरह कर लीजिएगा। 51 बार भी होम लगाएंगे तो चलेगा, 108 बार लगाएंगे तो भी चलेगा। इसमें संख्या ध्यान नहीं है कि 10% करना है, 5% करना है। आप 51 बार भी करेंगे तो भी चल जाता है, 108 बार कर लेंगे तो अति उत्तम बात है। अपने समय अनुसार कर लीजिएगा। वैसे भी इस मंत्र को 11 माला जप करने में 4 से 5 घंटे आपको लगने वाला है, लेकिन 4-5 घंटे खर्च होने के बाद आपको ऐसी शक्ति मिलेगी इस मंत्र की कि समझ लो सिर्फ आपको आंख बंद करके विचार करने की आवश्यकता पड़ती है कि किसके ऊपर बाधा है, किसके ऊपर कौन सी बाधा है। मन में स्मरण करिए, बढ़िया से चुटकी बजाइए, फूंक लगाइए और मंत्र को पढ़ दीजिए। उस जगह से बाधा, चाहे भूत की हो, प्रेत की हो, डाकनी की हो, साकनी की हो, किसी भी प्रकार की चुड़ैल की बाधा हो, तुरंत ही छूमंतर हो जाती है। झाड़ा लगाने के लिए आप पीठ पीछे मेरे दिख रहे होंगे भगवती के पास सांगीन रखी हैं, इन सांगीनों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशील होता है। इसके अलावा गाय के पूंछ की बालों से बनी हुई रस्सी बनाने का विधान बहुत सारे लोग जानते हैं और बनाते हैं। तांत्रिक लोग इन रस्सियों का प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाती हैं। उस रस्सी से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। इसके अलावा हर श्रृंगार की डाली, हर श्रृंगार लगभग आजकल सभी घरों में होता है, उसकी भी डाली एक बढ़िया सी पतली सी रविवार के दिन तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद भगवान को उस डाली को अर्पण कर दीजिए। उसका भी विधि विधान से पूजन करिए। इसके बाद जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, आपको यकीन होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर कौन सी बाधा है। तो बाधा का यदि आपको अनुमान है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, डाली को उठाइए, मंत्र का पाठन करिए 1 से 5 बार और डाली से झाड़ा लगाइए। डाली उसके शरीर में टच होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इतना करते ही भूत प्रेत बाधा, मरघट चेटक की बाधा, मरी मशान की बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वहाँ से उसको भागने में सेकंडों नहीं लगेगा और दोबारा वो लौट के नहीं आएगी। चाहे तो आपने जो हवन किया था, भस्मी की बची होगी, उसकी राख बची होगी, उस भस्मी को आप ताबीज के रूप में प्रयोग करके इस व्यक्ति को दे सकते हैं, तो कभी भी फिर बाधा उसके नज़दीक नहीं आएगी। अब आती है ब्रह्म बाधा की बात। तो ब्रह्म बाधा देखिए एक बहुत शक्तिशाली बाधा मानी जाती है। आधा देव और आधा प्रेत होती है ब्रह्म की बाधा।
तो ये बाधाएं अक्सर मंत्र तंत्रों की मर्यादा नहीं करती हैं। आप बहुत सारे ऐसे मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उनकी मर्यादा ये बाधा करती नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी के मंत्र या लक्ष्मण अवतारी किसी भी इष्ट के मंत्र का आप ब्रह्म बाधा का प्रयोग करते हैं तो वह तत्काल ही इन मंत्रों की मर्यादा करती है, बात मानती है और आपकी प्रार्थना पे, आपके आग्रह पे ब्रह्म बाधा सामने वाले व्यक्ति को मुक्त कर सकती है। या मुक्त करने में उसे कोई परेशानी है तो अपना उपाय जरूर बता देगी कि हम कैसे इस व्यक्ति को छोड़ेंगे। तो उपाय आप कर देंगे तो स्वभाव है कि वह बाधा मुक्त हो जाएगी। और ब्रह्म की बाधा हटाने से ज़्यादा उपाय मांगती है, तो उसके बताए अनुसार यदि आप उपाय करेंगे, अक्सर उनको टाइम टेबल पर प्रसाद चाहिए होता है, टाइम टेबल पर उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको बैठने का उचित स्थान होना चाहिए जो अपवित्र ना हो। ऐसी जगह उनको यदि स्थान हम दे देते हैं पूर्ण विधि विधान के साथ तो ब्रह्म बाधा से मुक्ति मिल जाती है। या कई बार हमेशा होता है कि कुछ यदि हमारे पूर्वों से ब्रह्म की पूजा होती आ रही है और उनकी हम समय समय पर पूजा करना बंद कर देते हैं, तब भी ब्रह्म विकृत हो जाते हैं और हमें प्रताड़ित करने लगते हैं। तो इस मंत्र के प्रभाव से वो मर्यादा में आ जाते हैं, या तो अपने बारे में बताएंगे या छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ना कुछ होगा, राहत आपको अवश्य ही मिल जाएगी। बाकी इस मंत्र का बैरी नाशक विधि विधान का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो कि प्राइवेट में रहेगा, वो हम पब्लिश नहीं करेंगे। तो जो हमें उचित व्यक्ति लगेगा उसको हम उसकी विधि विधान बता देंगे। सभी को जय श्री राम। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा और बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि और स्क्रीन पे देख के श्रवण करना है तो इस वीडियो से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। छोटी सी विधि है लेकिन शक्तिशाली मंत्र है। हमारे बताने में जरूर आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, साधारण लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी आप विधि करेंगे और इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इसकी शक्ति से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। पास मंत्र बहुत कम लोगों के पास होते हैं लेकिन बहुत प्रभावशील मंत्र होते हैं। इनके साथ पास भर जुड़ा हो मतलब बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। शाम के समय हमारा फोन चालू होता है तो शाम को फोन में भी बात आप कर सकते हैं। कुछ विधि में यदि आपको कमी महसूस हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताते बताते मुँह से चूक जाती हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जब सिद्ध करें उसके पहले ही हमसे एक बार सलाह ले लें तो हम अच्छे से इस विधि को और समझा देंगे। बाकी यह मंत्र श्रवण करने से भी प्रभावशील है और बिना सिद्ध किए हुए भी 1-2 बार यह मंत्र कार्य कर जाता है। तो आप मंत्र को खाली कंठस्थ करिए और प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ हो जाएगा। जब आपको लाभ हो जाए, यकीन हो जाए, तभी विधि करिएगा तो अच्छा रहेगा। सभी को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की।